नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आने वाली है कार्तिक महीना और कार्तिक महीना बहुत ही ज़्यादा पावन और पुण्य फलदायी महीना माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक महीने से बड़े कोई महीना नहीं, जैसे सती युग से बड़ा कोई युग नहीं, गंगा नदी से बड़ा कोई नदी नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। ऐसे ही कार्तिक महीने से बड़ा कोई महीना नहीं। तो इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के कोई भी स्वरूप का, जो भी आपके पूजनीय स्वरूप है, आपके घर में विराजमान है, उनकी रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ पूजन करना, तुलसी पूजन करना, दीपदान करना, भूमि शयन करना इत्यादि कई सारे नियम होते हैं जो कार्तिक के महीने में लिया जाता है। कार्तिक के महीने में क्या क्या नियम लिया जाता है और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी मिले तो उनमें से जितने भी आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे नियम हम मान पाए, तो सारे नियम मानना अगर पॉसिबल नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कोई 1 2 3 नियम भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो उतना भी हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत होता है। बाद में और भी वीडियोस आएंगे जिसमें कुछ साधारण सरल नियम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो गृहस्थ में ले रह के भी हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कार्तिक महीना शुरू कब से होता है। तो कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन से ही स्नान का जो नियम है वो शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक ये नियम चलता है। तो हमें विधि विधान से शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक स्नान का नियम लेना है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस नियम का उद्यापन कर दिया जाता है। बहुत जगह पे वैष्णव मत अनुसार जो दशमी के बाद एकादशी यानी कि जो पापंकुशा एकादशी आती है उसी दिन से कार्तिक का नियम लिया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन इस नियम को उद्यापन कर दिया जाता है, यानी कि एकादशी से लेकर एकादशी तक का इस नियम को लिया जाता है। ठीक है। कार्तिक मास महीने में बहुत सारा नियम के बीच में कुछ नियम ऐसे हैं जो हमें जरूर मानना चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ, कार्तिक के महीने में कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नियम जो होता है वो स्नान का होता है, जिसे हम कार्तिक स्नान के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक स्नान तारों के छाँव में किया जाता है, यानी कि सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 या 5:30 मैक्सिमम बजे तक हमें स्नान कर लेनी चाहिए। और यही जो स्नान का नियम होता है ये ठंडे जल से स्नान करने का नियम है, लेकिन आप अपने शरीर और अपने सिचुएशन के हिसाब से नियम लीजिएगा। और चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी में स्नान करके भी आप नियम को पालन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम अपने शरीर को समझ के आगे का नियम पालन करें। दूसरे नियम है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा अक्सर हम लोग घर में रोज करते हैं और जिस घर में रोजाना तुलसी पूजा होता है उस घर में सुख शांति तो रहता ही है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है, अगर आपने रोजाना पूजा नहीं कर पाते हो किसी वजह से, अपनी जीवन शैली की वजह से, तो कम से कम कार्तिक के महीने में रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना, शाम को दीप देना, ये छोटा सा एक नियम आप जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही सही नियम रहता है। तीसरा नियम जो रहता है वो हरि नाम जप का, यानी कि हरि भजन का। तो सारा दिन में एक नाम जप माला कम से कम हमें जपना चाहिए। वैसे अगर संभव है तो आप कितने भी संख्या में माला जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी डेली पढ़ सकते हैं। यानी कि कुछ समय भजन कीर्तन नाम जप में हमें जरूर देनी चाहिए। फिक्स टाइम एक रख लीजिए, उस टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम, भले आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके उतना टाइम आप देंगे। इसके बाद चौथा नियम जो माना जाता है वो है दीपदान। दीपदान हिंदू शास्त्र में बहुत बड़ी दान के हिसाब से माना जाता है। दीपदान का अर्थ ये होता है कि आप अंधेरे में को दूर कर रहे और उजाला कर रहे, यानी कि जो अज्ञानता का अंधकार है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो ज्ञान का उजाला है ये शुरू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। दीपदान के ऊपर संपूर्ण एक अलग से वीडियो में अपलोड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कहाँ कहाँ दीपदान किया जा सकता है, कितने दीपदान किए करते हैं, क्या नियम है, कहाँ कहाँ दीपदान होती है, इनके ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो अपलोड करूंगी, जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो होगा। और नॉर्मली दीपदान जो होता है हम लोग अपने मंदिर में पूजा के टाइम पे तो करते ही है, लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष दीपदान होते हैं। खास खास जो त्यौहार रहते हैं उसमें तो दीपदान होते ही है। 365 बाती का दीपदान होता है, विष्णु मंदिर में दीपदान होता है, अखंड दीपदान होता है, गौशाला में दीपदान होता है, नदी किनारे होते हैं और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे दीपदान किया जाता है और जिसके अलग अलग हमें फल मिलते हैं।
तो दीपदान हमें एक एक दीपदान का नियम कम से कम हमें जरूर लेनी चाहिए, जैसे आकाश दीपदान, पूर्वज के नाम पे दीपदान, तुलसी दीपदान इत्यादि में कहीं ना कहीं एक नियम हमें जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए 5वां नियम जो होता है वो है उद्यापन। कभी भी कोई चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसका समाप्त होना भी जरूरी होती है, नहीं तो वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए जब भी हम संकल्प लेके शुरू में कोई नियम ले या कोई नियम का शुरुआत किया तो उस नियम का कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जैसे आप पूर्णिमा से पूर्णिमा अगर व्रत कर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करेंगे। पापांकुशा एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर आप उस एकादशी के दिन उद्यापन करेंगे। लेकिन उद्यापन हमें छोटे बड़े अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से जरूर करनी चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाना, कुछ दान करना, जो चीज़ का अपने नियम लेना लिया है, जो चीज़ अपने त्याग किया है, उस त्याग किया हुआ चीज़ का दान करना इत्यादि हमें करना होता है। इन सभी के ऊपर डिटेल्स वीडियो धीरे धीरे चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा देखो 2 नियम और रहते हैं। उनमें से पहला नियम ये है सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। पूरे कार्तिक के महीने में सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करने से आपके भविष्य तो अच्छा होता ही है, समाज में एक अच्छा पोजीशन मिलता है और जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो जो लोग जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं या जॉब ऐसे एज में है, ऐसी जगह पे आप है जहाँ पे आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप जरूर सूर्य नारायण को जल चढ़ाइएगा कार्तिक के पूरे महीने में। और जो 7वां नियम है, जो कि आज के डेट में बहुत लोगों के लिए असंभव है, नहीं कर सकते, वो है गौदान। अगर गौदान नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो गौदान करें। जो नहीं कर सकते कम से कम गौ माता को हर रोज़ अगर हो सके तो सबसे बेस्ट है गुड़, रोटी, चना दाल इत्यादि गौ माता को दे दीजिए खाने के लिए, उनको कुछ सेवा कीजिएगा। ठंडी के समय आ जाता है धीरे धीरे, तो आप वस्त्रदान कर सकते हैं, गौ माता के गौशाला में जाके दीपदान कर सकते हैं। कहने का मतलब है गौ सेवा करना इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। गोदान करना हो सकता है हमारे बस में नहीं है, लेकिन गौ सेवा करना हमारे बस में होते हैं, तो हमें गौ सेवा करना है। तो कार्तिक महीने का ये 7 नियम है जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। देखिए इसके साथ साथ खाने पीने का नियम रहता है, जैसे हमें प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। बहुत लोग पूरे कार्तिक महीने में व्रत रखते हैं और अन्न का त्याग कर देते हैं। बहुत लोग पूरे कार्तिक के महीने में सिर्फ एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं। बहुत लोग पूरे कार्तिक के महीने में सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। तो इस तरह का अपने शरीर के हिसाब से जैसा आप करते आए हुए हैं या जिस तरह से नियम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उस हिसाब से पहले दिन ही संकल्प लेना चाहिए। एक नियम और भी होता है कि कोई भी एक प्रिय वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आपको चाय बहुत पसंद है, जैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, तो एक कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। खाने पीने के मामले में जो भी चीज़ आपका सबसे प्रिय है, जो आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं। दूध दही हो सकता है, घी हो सकता है, या कोई फल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, जो भी आपको सबसे प्रिय लगता है आप उस चीज़ का त्याग कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से कार्तिक के महीने के खाने पीने का नियम लिया जा सकता है। और सबसे सरल जो नियम जो आम गृहस्थ ले सकते हैं वह है पूरे कार्तिक के महीने में सात्विक खाना खाकर पूजा करना। आप जैसे खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी भात सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सात्विक होना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना है और किसी का झूठा नहीं खाना है। और सबसे है कि रात का खाना सुबह, सवेरे का खाना रात को, इस तरह से नहीं करने हैं। बिल्कुल शुद्ध सात्विक तुरंत बनाइए खाइए, इस तरह से आप नियम ले सकते हैं। कार्तिक के महीने में मंदिर जाना, मंदिर दर्शन करना, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना, भगवान श्री विष्णु नारायण का दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर डेली दर्शन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कोई एक स्पेशल दिन आप ले लीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में हर सोमवार को जा सकते हैं, कान्हा जी की मंदिर है गुरुवार को जा सकते हैं, या जिस दिन भी आपका सुविधा हो उस दिन जाकर मंदिर में एक दीपदान करके आइए, भगवान का दर्शन करके आइए। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे मतलब ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। भूमि शयन करने का विधान दिया गया है, अगर संभव है तो भूमि शयन कीजिएगा, नहीं है तो अपने शरीर के हिसाब से आप देख लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब भी हम कोई नियम लेते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य का हम पालन कर सके। इस समय तेल मालिश नहीं किया जाता है, केवल मात्र नरक चतुर्दशी के दिन बॉडी में तेल लगाया जाता है, बाकी टाइम पे शरीर में या सिर पे तेल नहीं लगाया जाता है। प्याज लहसुन मांस मदिरा तामसिक आहार का वर्जन किया जाता है अगर आपने कार्तिक का नियम लिया हुआ है। दुई दाल यानी कि जो दाल तोड़ने से 2 टुकड़ा होता है, जैसे मसूर हो गया, मूंग हो गया और उड़द दाल हो गया, मटर हो गया, छोला हो गया, ये सब का त्याग किया जाता है। बैंगन और मूली भी खाना मना ही है। इस समय बैंगन मूली नहीं खाया जाता है। बहुबीज जो फल होता है इसको नहीं खाया जाता है। और सबसे बड़ा नियम होता है अपने आप को संयम रखना,
निंदा चुगली नहीं करना, झगड़ा कलह क्लेश से दूर रहना, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना, किसी को अपमान नहीं करना। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं मानते हो तो फिर कोई भी व्रत तप तपस्या का कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ में रह के इसी तरह से हम कार्तिक के नियम ले सकते हैं। कार्तिक के महीने में डेली सुबह एक एक कार्तिक मास महात्म का अध्याय हमें पढ़नी चाहिए। तुलसी मैया के सामने बैठ के एक दीप चालू करके सुबह सुबह अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से कार्तिक के महीने में बहुत सारे नियम होते हैं जिसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल्स वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। कान्हा जी की सेवा इस महीने में विशेष महत्व रखते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी सेवित है तो उनका प्रॉपर तरीके से इस महीने सेवा जत्न होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से देखिए, कार्तिक के संबंधित कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। समय रहते ही मैं अपने वीडियोस अपलोड करके कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे कान्हा जी के दर्शन करते हुए आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।